हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम सभी लोग बढ़िया होंगे एंड तुम्हारी प्रिपरेशन सही चल रही होगी। तो अभी से सिर्फ 150 दिन रह जाते हैं जेई मेंस के लिए एंड 90 डेज टू गो फॉर सिलेबस कंप्लीशन एंड 289 डेज फॉर जेई एडवांस। सो दैट्स इट। 150 दिन रह गए हैं, 5 महीने रह गए हैं जेई मेंस के एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए। एंड जैसा कि मेरे को 30 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मेरे पास करेक्ट 3 महीने रह गए हैं। अभी बस 90 दिन है एंड मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है उसके अंदर। जिन्हें नहीं पता, आई एम अ ड्रॉपर एंड मैं जेई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अभी सिर्फ काफ़ी ज़्यादा कम टाइम बचा है एंड ये टाइम आ चुका है बिल्कुल लॉक इन मोड में जाने का। बिकॉज़ अगर अब भी हम बिल्कुल तरीके से कट आउट नहीं होते हैं डिस्ट्रैक्शन से, या फिर जो जहाँ पे भी हम अपना 2-3 घंटा भी दिन का वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम अब भी कर रहे वहीं पे टाइम वेस्ट करेंगे, तो इट्स बिकम हार्ड टू क्रैक जेईई एडवांस। एंड ऑल्सो मेंस अटेम्प्ट में अच्छी परसेंटाइल लाने के लिए अभी कुछ महीने लॉक इन करना पड़ेगा। एंड एक बार अगर उसमें अच्छी परसेंटाइल आ जाती हैं, देन वी आर सेफ फॉर जेईई एडवांस। बिकॉज जिन्हें नहीं पता, जनवरी अटैम्प्ट में जिनकी आ जाती हैं अच्छी, वो एडवांस में अच्छा परफॉर्म करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है हर साल। तो वी हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 months so that we can actually lock in and give our 100%। लॉक इन से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक कमरे में बंद हो जाना, सिर्फ नहीं। एक मेरे लॉक इन से मतलब ये है कि एक कमरे में बंद होके वी हैव टू लेवल अप आवर सेल्फ, अपना बेस्ट वर्जन अचीव करना ब्रो। जैसे कि अगले 5 महीने के लिए आई एम गोइंग टू लॉक इन एंड इस लॉक इन के कुछ रूल्स होंगे। सो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। So wait. So that's the rule for the lock in. So बेसिकली मेरे को डेली 5 बजे जगना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी बैड हैबिट मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा लेट तक सो रहा हूँ। लेकिन अब ये चीज़ कम करनी पड़ेगी, बिकॉज सुबह सुबह से अगर दिन प्रोडक्टिव बन जाता है तो पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने पड़ते। तो इसलिए अपना हर दिन प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को 5 बजे जगना पड़ेगा। एंड यस। तो और दूसरा रूल है, मेरे को 10+ आवर की स्टडी हर हालत में करनी पड़ेगी। दिस इज़ द मिनिमल, बिकॉज इतने लोग कर रहे हैं एंड अगर इतना तुम नहीं कर रहे हो या फिर मैं नहीं कर रहा हूँ, तो हम रेस में काफ़ी ज़्यादा पीछे रहने वाले हैं। तो सेकंड रूल इज़ दिस एंड थर्ड रूल इज़ किल एवरी डिस्ट्रैक्शन। भाई तुम्हारे पास, मेरे पास सिर्फ 3 से 5 महीने बचे हैं एंड अगर हमारी इसमें भी कुछ डिस्ट्रैक्शन होती है, तो इसका मतलब है हम एक्चुअल में जेई करना चाहते ही नहीं हैं। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर हम, सही बता रहा हूँ जनरली, अगर मेरे पास अब भी कोई डिस्ट्रैक्शन होगी अगर 3-5 महीने के लिए, तो इसका मतलब मैं इंटरेस्टेड हुई नहीं भाई। आईआईटी एनआईटी मैं डिज़र्व करता ही नहीं हूँ। बिकॉज अगर मैंने एक चीज़ के लिए ड्रॉप लिया है, तो मुझे उसके लिए भाई 100% देना चाहिए। और बाकी चीज़ें करने के लिए पूरी ज़िंदगी है। बट जे एडवांस अटैम्प्ट्स आर लिमिटेड, तो इसलिए अगले 3 से 5 महीने के लिए मैं अपनी पूरी डिस्ट्रैक्शन है वो कंप्लीट कर देने वाला हूँ। चाहे वो किस तरीके की डिस्ट्रैक्शन है, लाइक ये जो मेरी साइड में जो कोटेज है जिस पे मैं लेटता हूँ, मैं इसे भी हटा दूंगा। बिकॉज मैं लेक्चर देखते देखते कभी कभार इस पे लेट जाता हूँ एंड फिर मैं टैबलेट बंद करके सो ही जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें भाई, जो जो भी चीज़ मेरे को थोड़ा बहुत भी मेरे गोल से दूर ले जाती है, मैं उन सबको किल करने वाला हूँ फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। एंड द फोर्थ रूल इज़ वी हैव टू डू 120 क्वेश्चंस पर डे। एंड मैं इसमें कोई ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हें हर सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन करने हैं, या फिर मुझे हर 40-40 क्वेश्चन करने हैं हर सब्जेक्ट के। ऐसा कुछ नहीं है। तुमने जो भी चैप्टर वाप्टर पढ़े हैं उनके तुम पीवाईक्यूज़ वगैरह, क्लास डिस्कशन, जो भी तुम्हारे गोल हैं, मतलब अभी मैं बताता हूँ, चेक लिस्ट पे आता हूँ मैं। तो मतलब तुम समझ जाओगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग की कह रहा हूँ मैं। कैसे भी क्वेश्चन सॉल्विंग किसी भी चैप्टर्स के हो, लेकिन डेली मिनिमल 120 क्वेश्चन करने होने चाहिए ब्रो। जिससे कि अगले नेक्स्ट 5 महीने बाद तुम्हारे जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 18,000 के समथिंग हो जाएं। एंड 18,000 क्वेश्चन सॉल्विंग बिफोर जी मीन्स इज़ प्रिटी नाइस टू अचीव 99 परसेंटाइल। दैट्स इट। एंड फिफ्थ रूल इज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा मतलब मेन भाई यही है अगले जो 5 महीने का मोटिव है, कि बी अ हार्ड मैन। देखो ऐसा है, अभी इसमें 5 महीने में बहुत ज़्यादा चीज़ें स्मूथ तो नहीं रहने वाली, बट ये है कि तुम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो। फिर भी तुम्हें जो चैलेंज आएंगे उन्हीं को टास्क, मतलब उन्हीं को भाई सरपास करना पड़ेगा, तुम्हें वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। एंड सही बताऊँ तो अपने लिए टफ से टफ सिचुएशन बनाऊँगा मैं, जिससे कि मैं खुद सर्वाइव करना चाहूँगा जानबूझकर टफ से टफ सिचुएशन में, ताकि
मैं एक स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ, स्ट्रॉन्ग इनफ कि मैं जेईई एडवांस में अगर मेरे लिए पास कुछ भी टफ से टफ सिचुएशन आती है, मैं पैनिक ना कर जाऊँ, या फिर मैं अभी हार्ड क्वेश्चन से भी करूँगा। ये भी एक टफ सिचुएशन है, हार्ड क्वेश्चंस करना, जेईई एडवांस की पीवाईक्यू सॉल्व करना, जो कि मोस्टली 70 to 80% लोग नहीं करते हैं, बट मैं करूँगा। जो भी हार्ड से हार्ड चीज़ है, मतलब जैसे कि निशान जनरल भाई कुछ वीडियो में बताते हैं वो अपने में कि वो टफ़ क्वेश्चंस करते थे, तो उन्हें इजी जब वो करने आते थे तब उन्हें दिक्कत नहीं होती थी, और वो टफ़ तो करते ही थे, तो टफ़ क्वेश्चन देख के उन्हें नॉर्मल लगता था। वही काम मैं करने वाला हूँ कि अभी मैं जितना भी होगा मेरे से टफ़ क्वेश्चन सॉल्व करना, या फिर रही बात लेक्चर्स के नोट्स तुरंत रात मतलब साथ के साथ बनाना, अगले दिन के लिए ना डिले करना, ऐसे छोटे-छोटे जो टास्क हैं उन्हें मैं साथ में कंप्लीट करूँगा। एंड इन्हें मैं ऐसा चैलेंज लूँगा, ऐसा ईगो पे लूँगा कि भाई मेरे को करना पड़ेगा, एंड अगर मैं नहीं करता हूँ तो मे बी मेरा इससे जेईई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा कल को। तो मैं इससे बिल्कुल ऐसे करके सोचूँगा, तो इसलिए मैं ऐसे कंप्लीट कर पाऊँगा बेसिकली। एंड एक चीज़ और बतानी थी कि मैं एक वाईपीटी ग्रुप बनाऊँगा, तो यू गाइस कैन जॉइन विद मी। 10+ आवर स्टडी, मतलब जितना होगा ब्रो खींचेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है 10+ ही करना है। अगर 12+ 14+ जितना जाएगा भाई करूँगा मैं, बट 10+ इज़ मिनिमल। सो यू गाइस कैन जॉइन, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा या फिर कमेंट पिन कर दूँगा। सो अब आ जाते हैं इस पे चेकलिस्ट पे। जो चेकलिस्ट क्या है, तो ये चेकलिस्ट एक तरीके से भाई मेरी प्रिपरेशन ट्रैक करने के लिए है। इसमें बेसिकली एक सेट लेक्चर है, एंड साइड में वो है रिसोर्सेज कि मेरे को क्या क्या करने हैं। एंड रिसोर्सेज आर वेरी मिनिमल। मेरे को क्लास लिस्टेशन, पीवाईक्यूज मेंस के होमवर्क मॉड्यूल और जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज, अभी बस मेरा इतना ही गोल है। मैं इसमें कोई फैंसी चीज़ नहीं लिखी मैंने, एन अवस्थी और वो बड़ी बड़ी किताबें नहीं लिखी, एंड काफ़ी ज़्यादा मिनिमल रखी हैं रिसोर्सेज। एंड बिलीव मी, अगर तुम भी इतना कर लेते हो तो इट्स मोर देन इनफ फॉर मेंस। एंड बाकी एडवांस की बात आएगी तब उस टाइम पे जब जो भी होगा मैं वरुण वगैरह फॉलो करूँगा, जो भी होगा रिसोर्स उस टाइम पे देख ली जाएंगे। लेकिन अभी मेरा 5 महीने के लिए बस इतना टारगेट है कि ये जो जितने भी कॉलम है इन सभी पे टिक लग जाए। आई होप सो। एंड अपने प्रोग्रेस अपडेट की अभी की बता दूं मैं, तो मेरी आईओसी कंप्लीट होने वाली है, मतलब बैच के अंदर आईओसी वैसे ही नहीं कंप्लीट होने वाली, बैच के अंदर जो स्टार्टिंग में आईओसी स्टार्ट करेंगे, करी थी लोगों ने, अभी वो स्टेप ख़त्म होने वाली है, तो ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी बैच में, तो मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाला हूँ अपना। एंड बैकलॉग का सीन ये है कि थोड़ा बहुत रह गया है, थोड़ा बहुत तो नहीं रह गया है, प्रीटी मच। बट हाँ, इस हिसाब से जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 5 महीने का टाइम टेबल, इस हिसाब से हम चल रहे हैं। एंड इसी हिसाब से चलेंगे एंड तक, यही मेरा फाइनल रोड मैप है। मैं इसमें बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करने वाला, दैट्स इट। और बाकी इट्स टाइम फॉर लॉक इन, सीरियस लॉक इन गाइस। सो अगर तुम्हें अभी ज्वाइन करना है तो यू गाइस कैन ज्वाइन। एंड मैं मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो का कमेंट सेक्शन बंद कर दूंगा, एंड आने वाली हर वीडियो का कमेंट सेक्शन बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब बनाया है टू डॉक्यूमेंट माई लाइफ। एंड मैं सही में नहीं चाहता भाई मैं किसी के कुछ भी हेट मैसेजेस या फिर किसी भी चीज़ से अब इम्पैक्ट हूँ अगले 3 से 5 महीने के लिए। तो मैं बिल्कुल वन साइडेड रखना चाहता हूँ यूट्यूब को। तो तुम भाई आके मेरी वीडियोस देख सकते हो, एंड यू गाइस कैन लाइक, सो डैट मेरे को पता चल जाए यार कि हाउ मैनी ऑफ गाइस आर बीइंग सपोर्टिंग। तो तुम भाई लाइक कर सकते हो वीडियो, दैट्स इट। और बाकी कमेंट वमेंट के लिए मैं अगर कोई कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा तो वहाँ तुम पूछ लेना, तुम्हें कुछ पूछना हो तो। बाकी वीडियोस का जो कमेंट सेक्शन है वो ऑफ ही रहने वाला है। एंड मैं वीडियोस जैसी भी डालूंगा नेक्स्ट 5 महीने के लिए, ऐसी डालूंगा जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो एंड तुम लोगों को इन्फ्लुएंस करे बेसिकली। वो चाहे डेली की वीडियोस हो सकती हैं, या फिर वीकली वीडियोस हो सकती हैं, या फिर मॉक टेस्ट का रिजल्ट की वीडियो हो सकती है। तो वो कुछ भी तरीके की वीडियो डाल सकता हूँ मैं अब। तो डेट्स इट फॉर द वीडियो। एंड आई होप तुम भी यार समझ गए होंगे इस चीज़ का मोटिव कि अगले नेक्स्ट 5 महीने के लिए लॉक इन हो जाओ बिल्कुल जेईई के लिए, एंड अपना 100% दो और लेवल अप करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी तुम्हें करना है सब करो, जो तुम्हारे जेईई के लिए बेनिफिशियल हो, एंड जो भी चीज़ तुम्हारे जेईई के लिए बेनिफिशियल नहीं है उसे रिमूव कर दो। यही भाई नेक्स्ट 5 महीने के लिए एम है। सो थैंक यू फॉर द वीडियो। आई होप तुम समझ गए होंगे यार मेन मोटिव।